दोस्त दोस्तों भारत चीन बॉर्डर पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, लेकिन भारत अब तैयारी कर रहा है चीन को चौतरफा घेरने के लिए। हालांकि आज चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है नेपाल और पाकिस्तान के जरिए, लेकिन भारत चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है अमेरिका सहित ताइवान, हांगकांग और रशिया के मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए। हालांकि आज जिस तरीके से भारत की कूटनीति काम कर रही है, उस हिसाब से रशिया चाइना का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों आज भारत को दुनिया के बड़े देशों का साथ आज मिला हुआ है और यही कारण है कि आज भारत नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों को कुछ भी नहीं जानता है और इसी कारण से आज चाइना जिस तरह से घिरा हुआ है बड़े देशों के कारण, आज इसलिए वो भारत को नेपाल और पाकिस्तान का डर दिखा रहा है। दोस्तों रशिया के साथ भारत के रिश्ते दिन प्रतिदिन गहरे होते जा रहे हैं और अब जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है तो भी भारत और रशिया के रिश्ते और गहरे हो गए हैं, क्योंकि भारत की सेना के लिए 33 फाइटर जेट लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री अब राजनाथ सिंह जल्द ही रूस जा सकते हैं। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री का यह दौरा अगले हफ्ते 23 जून को होने वाला है, क्योंकि 23 जून को रशिया की एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री परेड होने जा रही है। और दोस्तों ये परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इस विक्ट्री परेड में भारत को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है और इसी के साथ इस परेड में चाइना के लीडर भी आएंगे। लेकिन दोस्तों भारत की कूटनीति के देखिए आप कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परेड में शामिल होने जरूर जाएंगे, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री किसी भी चाइनीज मिनिस्टर और ना ही कोई बड़े लीडर जो चाइना का इस परेड में आएगा उसके साथ किसी भी तरीके की बातचीत भारत के रक्षा मंत्री नहीं करेंगे। और साफ बता दिया है कि भारत का रुख अब चाइना के खिलाफ सख्त हो चुका है और किसी भी तरीके की ना तो रक्षा मंत्री के लेवल की और ना ही लीडर के लेवल की किसी भी तरह की बातचीत भारत के रक्षा मंत्री और चीन के किसी भी लीडर के साथ होने वाली है। और यह साफ संदेश रशिया को भी पहुंचा है कि हम आपके साथ अपने जो डिफेंस के क्षेत्र की जो डील करने आए हैं उसके लिए भी आपका भारत को सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि आज ऐसा कोई भी कारनामा नहीं है कि रशिया भारत को एक अनकंडीशनली सपोर्ट करता है। हालांकि रशिया भी जानता है कि भारत के साथ उसके डिफेंस क्षेत्र की बहुत बड़ी डीलें हैं, S-400 की डील हो चाहे वो पनडुब्बियों की डील हो, हर क्षेत्र में डिफेंस के क्षेत्र में आज रशिया भारत में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत ने अब रशिया को इसलिए फाइटर जेट का एक ये सौदा दिया है ताकि जो आने वाले समय में अगर भारत चीन का तनाव बढ़ता है तो भारत का सपोर्ट रशिया खुलकर करे और चाइना का सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे। और दोस्तों आज जरूरी भी है रशिया को कि वो रशिया भारत को सपोर्ट करे और भारत का साथ रशिया किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि जो चाइना आज रशिया के लिए चुनौती बनता जा रहा है और उसके फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी तक आज चाइना चुरा रहा है, उसके लिए आज भारत जैसे सच्चे मित्र को खोना बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि वैसे ही रशिया पूरी दुनिया में अकेला है और अगर भारत का साथ छूट जाएगा तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका का सामना करना। हालांकि इसी के चलते भारत भी अब तनाव के रूप में रशिया के ऊपर भी प्रेशर डालेगा और रशिया के जरिए चीन की नकेल और कसी जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि चाइना के किसी भी लीडर से कोई भी बातचीत नहीं होगी और इसी के साथ रशिया के साथ हमारे रिश्ते और गहरे होंगे चीन की नाक के नीचे। हालांकि ये जो सौदा होगा और अभी जो डील होगी ये सभी डील चाइना के लीडर के जो विक्ट्री परेड होगी उस विक्ट्री परेड से पहले ही होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है और चीनी पिद्दी सेना के लिए ये बहुत खतरनाक है कि अगर उसने बॉर्डर पर किसी तरह की हरकत की तो उसके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि भारत की रणनीति, भारतीय सेना की रणनीति अब ये होनी चाहिए कि चीनी इलाकों पर जल्द से जल्द भारतीय सेना कब्जा कर ले, क्योंकि आज भारत के सपोर्ट में रशिया भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है और पूरी दुनिया के देश भी है।